आदाब और नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं आपका अपने YouTube चैनल डबल ए फाइनेंस। दोस्तों, अमीर बनने का पहला स्टेप होता है इन्वेस्टिंग और इन्वेस्टिंग का पहला स्टेप होता है सेविंग। आज हम सेविंग के बारे में ढेर सारी चीजें जानेंगे। चार वो कारण जानेंगे जिनकी वजह से लोग सेव नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं आप भी सेव नहीं कर पा रहे होंगे। तो आज हम उन चार रीजंस को जानेंगे, उनको तोड़ने का तरीका जानेंगे और ढेर सारी बात करेंगे सेविंग के ऊपर। आज की हमारी ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो को लास्ट में, इसलिए आपसे दरखास्त करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। आज की इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला शेयर करूंगा, जो फॉर्मूला सेल्फ मेड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से आपको यह समझ पड़ेगा कि आपको कितनी महंगी चीज परचेस करना चाहिए, कितनी महंगी चीज परचेस नहीं करना चाहिए और उस चीज को लेने के लिए हम सुटेबल है कि नहीं। इस फॉर्मूला को यूज करके मैंने काफी फायदा उठाया है। ये फॉर्मूला कोई बुक में नहीं है, कोई किताब में नहीं है। इस फॉर्मूला को मैंने सेल्फ एक्सपीरियंस से खुद बनाया है। ये फॉर्मूला आपको वीडियो के लास्ट में देखने को मिलेगा। तो इन चार पॉइंट्स के जानने के बाद इस वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सेविंग हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सेविंग हमें उन अननोन खर्चों से बचाता है, उन इमरजेंसी से बचाता है जो हमें नहीं पता है। अगर हम जितनी भी इनकम है उसे पूरी यूज कर लें तो हम कुछ सेव नहीं कर पाएंगे, और अगर हम सेव नहीं कर पाएंगे तो हम अननोन एक्सपेंसेस से हमेशा एक्सपोज रहेंगे। सेविंग करना बहुत जरूरी है और उन चार रीजन में से आज हम चारों रीजन को एक्सपोज करके उनके उनके ऊपर कैसे वर्क करना है वो समझेंगे। तो आते हैं पॉइंट नंबर 1 पे, जो है सब खर्चे करने के बाद सेव करना। दोस्तों, हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि हम पहले इनकम के आने के बाद उससे खर्चे करते हैं। खर्चे लोगों को देने के, ईएमआई के, रेंट के, उसके बाद हम सेव करते हैं। ये बहुत गलत है। दोस्तों, आप जो इनकम लेते हैं उससे सबसे पहले अपने आप को पे कीजिए। जो बिलियनर्स होते हैं वो कहते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब ये होता है कि जितना भी इनकम आपके पास आ रहा है उस पर पहला हक आपका है। आपको उस इनकम में से एक हिस्सा निकाल करके सेविंग के नाम पे अपने लिए अपने आप को पे करना है। उसके बाद आपको दुनिया भर को पे करना है। आप सब्जी वाले को पे करते हैं, आप दूध वाले को पे करते हैं, आप रेंट पे करते हैं। आजकल तो नेट वगैरह का खर्चा भी काफी हो गया है, तो आप नेट वाले को पे करते हैं, आप जमाने को पे करते हैं, लेकिन आप अपने आप को पे करना भूल जाते हैं। तो ये गलती क्यों करना है? सबसे पहला काम इनकम आते ही आप ये कीजिए कि अपने आप को पे कीजिए। उसके बाद जो भी हिस्सा बचे उससे अपने खर्चों को, उसमें सभी को पे कीजिए। ऐसा करने से आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। पहला तो आपके पास सेविंग इकट्ठी होगी, दूसरा आपके जो फालतू के खर्चे हैं वो आपके रुक जाएंगे क्योंकि आपका अमाउंट ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है। डिडक्टेड अमाउंट में से जो अमाउंट कम हुआ है उसको आपको पहले ही प्रेशराइज तरीके से खर्चा करना है, इसलिए आप फालतू खर्चे नहीं करेंगे। उस सेव्ड अमाउंट से ही इन्वेस्टिंग करके अमीर बना जा सकता है। ये बहुत बड़ा रीजन है हमारे यहाँ जिसकी वजह से लोग सेविंग नहीं कर पाते हैं। वो सोचते हैं कि हम बाद में थोड़ा खर्चा कर ले, ये खरीद ले, वो खरीद ले, गिफ्ट्स ले ले, गिफ्ट दे दे, जिन चीजों की जरूरत ना है वो लेने के बाद में सेव करेंगे, और सेविंग कभी हो ही नहीं पाती है। हर कोई ये कहने लगता है कि हमारे पास तो पैसे बचे ही नहीं। मेरा आपसे दोस्तों एक क्वेश्चन है कि क्या सबकी इनकम लेवल सेम होती है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। सबकी इनकम लेवल्स अलग अलग होती है। उसके बाद भी कोई सेव क्यों नहीं कर पाता है? जिसकी इनकम लेवल कम है वो कह रहा है मैं भी नहीं सेव कर सकता हूँ, जिसकी इनकम लेवल ज्यादा है वो कह रहा है मेरे पास भी कुछ नहीं बचना है। तो ऐसा पॉसिबल तो है ही नहीं। दोनों अपने खर्चों को अपनी इनकम के हिसाब से सेट करके चल रहे हैं, इस वजह से दोनों अपनी सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं। आप सेविंग्स पहले कीजिए, खर्चे उसके बाद कीजिए। अगर आप सेविंग्स पहले कर लेंगे तो आपको बाद में सेव करने का टेंशन नहीं रहेगा, फालतू खर्चे करने का टेंशन नहीं रहेगा और आपकी सेविंग ऑलरेडी हो चुकी रहेगी। तो पॉइंट नंबर 1, ऑलवेज रिमेंबर, सेव पहले कीजिए, खर्चे उसके बाद कीजिए। हमारे यहाँ सेव ना कर पाने का जो सेकंड मेन पॉइंट है वो ये है कि सेल या फालतू की चीजों को देखकर उन चीजों को खरीद लेना जिसकी हमें जरूरत कतई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आजकल हमारे बीच में जो फेमस है बिग बिलियन डे सेल या प्राइम डे सेल, इन चीजों को देख के हमें लगता है कि वाह क्या कम में चीजें मिल रही हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आपको उन चीजों की जरूरत नहीं है। जो आपको जरूरत चीज की चीजें हैं उसे अगर आप 2-4 रुपए महंगा भी खरीद लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप उस सेल को देख के जो आपको जरूरत नहीं है उन चीजों को भी सस्ता लेंगे तो वो बेवकूफी हो जाती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। अगर आपको कोई रैंडम कॉल आता है
और उस कॉल पे आपको जो बंदा है वो ये कहता है कि भैया हमारी XYZ कंपनी की ये स्मार्ट वॉच 30,000 रुपए की नॉर्मली बिकती है, इस 30,000 की वॉच को हम दिवाली या होली या XYZ किसी भी सेल के अंदर आपको 50% डिस्काउंट में दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये वॉच आपको मात्र 15,000 में मिलेगी। तो आप थोड़ी देर के लिए सोचेंगे कि वाह कितना अच्छा ऑफर है, 30,000 की वॉच ओनली 15,000 में मिल रही है। थोड़ी देर के लिए ऑफर है भी अच्छा। अगर आपको कुछ वॉच की जरूरत है, अगर आप एक वॉच पहले से ढूंढ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मुझे एक वॉच खरीदना ही है, तो वो 30,000 की वॉच 15,000 में मिलना एक अच्छा ऑफर हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको एक वॉच की जरूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी वॉच है, तो आपको उस 15,000 की वॉच की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप उस वॉच को खरीद के ये सोच रहे हैं कि मैंने इस कंपनी को बेवकूफ बनाया है, तो दोस्तों संभल के, बेवकूफ आप बन गए हैं। उस 15,000 रुपए को खर्च करने के बाद आपके पास वो वॉच आ गई जिसकी आपको कोई जरूरत नहीं थी। इस प्रकार से हमारे इस सोसाइटी में इस प्रकार की बड़ी बड़ी सेल्स चलाई जा रही हैं, जिनके अंदर लोगों को जबरदस्ती अट्रैक्ट किया जाता है, ये खरीद लीजिए, वो खरीद लीजिए, इतने कम में खरीद लीजिए। भाई क्यों खरीद लीजिए, जरूरत भी तो होना चाहिए। अगर आपको जरूरत है तो 100 की चीज 110 में खरीदने में भी कोई नुकसान नहीं है, और आपको जरूरत नहीं है तो वो 100 की चीज 80 में मिले तो भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। अपनी जरूरत को समझिए, अपनी रिक्वायरमेंट्स को मापिए, उसके बाद उसके हिसाब से चीजों को खरीदिए। फालतू फोकट में सेल्स को देख के ना खरीदें। दोस्तों, पैसे सेव ना कर पाने का जो तीसरा मेन कारण होता है हमारी सोसाइटी में, वो ये कि EMI पर उतनी महंगी चीजें लेना जो आपके बजट के बाहर है, और वो भी सिर्फ इन कारण से कि दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, दूसरों को इम्प्रेस करके ये बताने के लिए देखिए मैं कितना अमीर हूँ। इन चीजों को EMI पर अपनी इनकम से काफी ज्यादा लेवल की चीजों को लेना सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। दोस्तों, हाल ही में मैंने अभी एक न्यूज पढ़ी, जिस न्यूज के अंदर ये बताया गया है कि मुंबई में किसी बंदे ने ब्रिज से कूद कर सुसाइड कर लिया। वो भी इस वजह से कि उसके फाइनेंसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे, उसे काफी सारे लोन्स देना था जो वो नहीं दे पा रहा था, और उसने इस प्रेशर के चलते, जो प्रेशर यहाँ पड़ता है वो दिखता नहीं है, वो प्रेशर यहाँ पड़ रहा था और उसने इस प्रेशर के चलते ब्रिज में से कूद के सुसाइड कर लिया। दोस्तों, फाइनेंसेस को मैनेज करना, मेंटेन करना, वर्क करना और उसे हमेशा लेके चलना बहुत जरूरी होता है। अगर आप फालतू की चीजें अपने पैसों से दूसरों को दिखाने के लिए खरीदेंगे तो उन पैसों को आग में डालने जैसा होता है, क्योंकि वो सामने वाला आपके पैसे से इंप्रेस नहीं हो रहा है, वो आपको बेवकूफ समझ रहा है। अगर आप 1.5 लाख रुपए का आईफोन लेके किसी को इंप्रेस करने जा रहे हैं, तो आज की तारीख में वो आपको अमीर नहीं समझ रहा है, वो ये समझ रहा है कि ये बंदा पहले जितना भी गरीब था उसमें 1.5 लाख रुपए और गरीब हो चुका है। क्योंकि दोस्तों, आईफोन्स EMI पर बैठ रहे हैं, 2,000 2,500 की EMI पे 1.5 लाख का फोन बैठ रहा है, और ये आपके लिए नहीं सबके लिए ऑफर अवेलेबल होता है। तो 2,000 रुपए दे करके 1.5 लाख का फोन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद जब 2,000 2,000 2,000 हर बार भरना पड़े, जब अखर जाती है। दोस्तों, आपको अगर जरूरत है तो 25,000 रुपए का फोन भी वही काम करता है, वही व्हाट्सएप वही इंस्टा चलाता है। अगर आप चाहें तो 25,000 रुपए के फोन में भी उतना ही काम कर सकते हैं। आप यकीन माने या ना माने, ये वीडियो भी उतने ही फोन में शूट हो रही है, ये कोई आईफोन में शूट नहीं हो रही है, और उतनी ही अच्छे से शूट हो रही है। दोस्तों, 35,000 का लैपटॉप भी उतना ही अच्छा काम करता है। जरूरी नहीं है कि 2 लाख का मैकपैड या आईपैड ही हो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दोस्तों, आपको अपने बजट को लेकर, अपनी रिक्वायरमेंट को, अपनी इनकम को, अपने फ्यूचर प्लान्स को, सभी चीज को मेंटेन करके अपनी परचेस को करना चाहिए। जबरदस्ती किसी भी दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें आदमी को दिखाने के लिए अगर आप महंगे गैजेट्स खरीद रहे हैं, तो वो आपके पैसों का सबसे भद्दा यूज होता है। अगर आप पैसे मेहनत से कमा रहे हैं तो उसे इन्वेस्ट कीजिए, उन पैसों को मेहनत करके और पैसा कमाने दीजिए। फ्यूचर में एक टाइम आएगा जब आप इन महंगे गैजेट्स को इजीली खरीद पाएंगे, जब सही टाइम होगा। लेकिन अभी अगर आप मेहनत करके 2-2 रुपए, 4-4 रुपए जोड़ के इतने महंगे गैजेट्स को खरीद रहे हैं, वो भी इसलिए कि दूसरा आदमी देख के खुश होगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। क्योंकि आपका पैसा आपके लिए होता है, ना कि किसी और के लिए, किसी और की नजरों के लिए नहीं होता है। वो आपको सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल फ्रीडम और आपके मेंटल हेल्थ के लिए होता है, ताकि फाइनेंसेस अच्छे रहने की वजह से आप मेंटली फ्री रहें, ताकि आप दूसरे वेंचर्स पे ध्यान दे सकें। दोस्तों, ये गलती कभी ना करें, दूसरों को दिखाने के लिए कोई चीज ना खरीदें। अगर वो चीज आपके लिए सही है, आप उसके श्योर हैं, तो उस चीज को जरूर लें, जरूर से यूज करें। और अगर नहीं तो फ्यूचर का वेट करें, अपनी इनकम बढ़ाने की कोशिश करें, टैलेंट सीखें, इन्वेस्टिंग कीजिए। फ्यूचर में एक टाइम आएगा जब आप उस चीजें के लेने के काबिल हो जाएंगे, उस समय पे उस चीज को जरूर लीजिएगा। आज के लिए वेट एंड डू नॉट वेस्ट योर मनी ऑन शोइंग ऑफ। दोस्तों, सेविंग ना कर पाने का चौथा मेन कारण होता है कि गलत आदतों और गलत शौक पालकर पैसा वेस्ट करना, इस इल्यूजन में कि आप उससे जल्दी अमीर बन रहे हैं।
दोस्तों ऐसा नहीं है, आप उन चीजों से बेहद जल्दी गरीब बन रहे हैं, अमीर तो बिल्कुल नहीं बन रहे। ये चीजें का एग्जांपल अगर ले तो जुआ, सट्टा, कसिनो, ट्रेडिंग, लकी ड्रॉ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सारी चीजें आजकल मार्केट में चल रही है, जिसमें से कुछ तो बहुत ज्यादा ही फेमस है। फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिंग। ट्रेडिंग करने की सलाह आज नेट पे कई लोग दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा कोर्स ज्वाइन करिए, हम आपको एफ एंड इंट्राडे ये सब सिखाएंगे। दोस्तों यकीन मानो या ना मानो, मैं आपको एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, ये सब समय और पैसों की बर्बादी है। भाई आप सब करो जीवन में, ट्रेडिंग कभी मत करो। इंस्टा इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग जो होती है, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग जो होती है, ये आपको बर्बाद करने के लिए ही डिजाइन की गई होती है। वहां बड़े बड़े कंप्यूटर्स, बड़े बड़े जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, वो इन चीजों को लेकर के बैठे होते हैं। वो 12-12 घंटे इस पे स्टडी करते हैं। आपको क्या लगता है कि आप 2-3 घंटे में उनसे ज्यादा वर्क कर लेंगे? दोस्तों पॉसिबल ही नहीं है। जो भी इस टाइप के कोर्सेज बेच रहा है, उससे प्लीज बच के रहे, इग्नोर करिए, इन टाइप की चीजों से दूर रहिए। इन्वेस्टिंग कीजिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कीजिए, आपका पैसा 100% बनेगा। कसिनो या जुआ या सट्टा या लकी ड्रॉ खेलने से कोई तेज अमीर नहीं बन पाया है। अगर आपको मेरे पे यकीन नहीं है तो आप टॉप 500 रिचेस्ट पीपल ऑन अर्थ की लिस्ट निकाल के देखिए, आपको मालूम पड़ेगा कि उन 500 के अंदर सबके सब बिजनेसमैन या इन्वेस्टर्स हैं। ये सब काम करके कोई अमीर नहीं बन पाया है या कोई उस लिस्ट में नहीं जा पाया है। क्यों? आपको क्यों कोशिश करनी है? आप अपने पैसों को वहां लगाइए जहाँ पे 100% ग्रो होना श्योर है, ना कि उन जगहों पर जहाँ पे 0.00001% भी चांस नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें आपके खिलाफ डिजाइन की गई है। कसिनो के अंदर जितने भी गेम्स होते हैं वो सब आपके खिलाफ बनाए जाते हैं। वहां पे इन चीजों को पहले से सेट किया जाता है कि आप हारें, आप बार बार हारे, और 20 बार हारने के बाद 21वीं बार आप जीते, ताकि आपको ये लगे कि हाँ मैं जीत भी सकता हूं। लेकिन आपको ये नहीं दिखेगा कि मैं 20 बार हार चुका हूं। दोस्तों 20 बार हार के 21वीं बार क्यों जीतना है, जब आप पूरी 21 बार में से 21 बार जीत सकते हैं। अब 21 बार इन्वेस्टिंग कीजिए, 22वीं बार भी आप प्रॉफिट में ही रहेंगे, आप लॉन्ग टर्म प्रॉफिट में ही रहेंगे। एक साल के ऊपर अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो 50% चांस है कि आप प्रॉफिट में हैं। अगर 2 साल के ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है तो 75% चांस है कि आप प्रॉफिट में रहेंगे। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 साल से ऊपर है, 3 साल तक अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं तो 100%, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, 100% चांस है कि आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। यहाँ सिर्फ 3 साल में हम प्रॉफिट में आ गए हैं, और आने वाली जितने साल आएंगे आप 100% प्रॉफिट में रहेंगे। तो जिस गेम में 100% प्रॉफिट है उसको छोड़ के जिस गेम में 0.001% भी चांस नहीं है कि आप प्रॉफिट में होने वाले, तो ऐसे गेम्स क्यों खेलना है? लकी ड्रॉ करोड़ों लोग भरते हैं और एक आदमी जीतता है, और वो भी थोड़े दिन में वापस गरीब हो जाता है, क्योंकि उसकी सोच ही अमीरों वाली नहीं है, वो सोच ही गरीबों वाली रख रहा है। तो ऐसे गेम्स खेलना क्यों है? कसिनो जाना क्यों है? ट्रेडिंग करना क्यों है? दोस्तों इन सब चीजों को छोड़ दीजिए, आपका मेहनत का पैसा इन जगहों पे वेस्ट करना बंद कीजिए। सेबी की स्टडी के हिसाब से 10 में से 9 आदमी ट्रेडिंग में लॉसेस लेते हैं, और जब वो लॉस लेते हैं तो वो ये गुस्सा करते हैं कि हमने जो लॉस ट्रेडिंग से लिया है उसे ट्रेडिंग से ही रिकवर करेंगे, और उस चक्कर में और लॉस लेते हैं। दोस्तों लॉस लेना ही क्यों है? ट्रेडिंग करना ही क्यों है? जिस गेम में बड़े बड़े कंप्यूटर्स, बड़े बड़े जीनियस आपके खिलाफ बैठे हैं, आपको लूटने के लिए बैठे हैं, वैसा गेम आपको खेलना ही क्यों है? जो गेम में 100% प्रॉफिट अश्योर है उस गेम को खेलिए, इन्वेस्टिंग सीखिए, कंपाउंडिंग सीखिए, कैसे अमीर इजीली बना जा सकता है वो सीखिए। बिजनेस ध्यान दीजिए, बिजनेस से पैसा कमाइए, सैलरी से पैसा कमाइए, उन पैसों को सेव कीजिए, सेव करने के बाद उसे इन्वेस्ट कीजिए, सही जगहों पे इन्वेस्ट कीजिए, और उसके बाद 100% गारंटी है कि आप बहुत ज्यादा अमीर बन सकते हैं। कंपाउंडिंग की मदद से आपको करोड़ों करोड़ों का प्रॉफिट हो सकता है। इस चीज को समझने के लिए हमारे इस चैनल को फॉलो करते रहिए, आगे आने वाली वीडियोस को जरूर देखिए, और आपको इन्वेस्टिंग कंपाउंडिंग के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक सेल्फ मेड फॉर्मूला बताऊंगा, जो आपको जिस चीज को परचेज करना है, जिस चीज को नहीं करना है, उसको चॉइस करने में हेल्प करेगा। ये फॉर्मूला दोस्तों कोई बुक में नहीं है, मैंने कोई नेट पे से नहीं पढ़ा है, मैंने कोई वीडियो में से नहीं सीखा है, ना ही मुझे किसी ने बताया है। ये वो फॉर्मूला है जो मैंने अपने दिमाग, अपनी स्टडी, अपनी रिसर्च से बनाया है। इस फॉर्मूले को मैं सालों से यूज करता आया हूँ, इस फॉर्मूला से मुझे काफी फायदा हुआ है। आज मैं इस वीडियो में, आपने इस वीडियो पूरी देखी है तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। इस फॉर्मूला को यूज आप उन चीजों में कीजिएगा जहां आपको महंगी चीजें खरीदने की जरूरत लग रही हो। आपको ऐसा लग रहा हो कि हाँ मुझे महंगी चीज खरीदना है, पर क्या मैं इसे खरीदने के काबिल अभी हूँ या नहीं हूँ? अगर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आप कभी नुकसान में नहीं रहेंगे।
दोस्तों, कोई भी चीज खरीदने से पहले उसकी टोटल कॉस्ट को मल्टीप्लाई बाय 10 कीजिए। मल्टीप्लाई बाय 10 करने के बाद जो फिगर आएगा, उस फिगर का आपके पास में लिक्विड अवेलेबल होना चाहिए। लिक्विड का मतलब तीन चीज होता है, या तो इक्विटी, या तो गोल्ड, या तो कैश। ये तीनों में से अगर आपके पास कंबाइन करके उसका 10 टाइम्स अमाउंट अवेलेबल है तो आप उस चीज को खरीद सकते हैं। अगर अवेलेबल नहीं है तो उस चीज को प्लीज अवॉइड कीजिए, वो आपके लिए अभी सुइटेबल नहीं है। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, आपको 1.5 लाख रुपए का आईफोन चाहिए। 1.5 लाख रुपए का आईफोन लेने से पहले आप थिंकिंग कर रहे हैं कि आपको लेना चाहिए कि नहीं, तो सिंपली बैठिए, 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 कीजिए, टोटल आएगा 15 लाख रुपए। क्या आपके पास इक्विटी, गोल्ड या कैश, इन तीनों में 15 लाख रुपए अवेलेबल है? अपने आप से ये क्वेश्चन पूछिए एकदम ऑनेस्टली और उसका जवाब देखिए। अगर आपके पास 15 लाख रुपए लिक्विड कैश अवेलेबल है या गोल्ड या इक्विटी अवेलेबल है तो आप वो 1.5 लाख का फोन ले सकते हैं, वो आपके लिए ठीक है। लेकिन अगर ये आपके पास अवेलेबल कैश नहीं है या गोल्ड नहीं है, या आप ईएमआई पे फोन ले रहे हैं, या आपके पास कुछ भी नहीं है और आप वो फोन ले रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो फोन अभी आपके लिए सुटेबल नहीं है, वो आपके लिए नहीं बना है। आप उसे सस्ता कोई ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको 5 लाख की गाड़ी लेना है या 10 लाख की कार लेना है, तो आपको उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करके देखना है 1 करोड़। आपके पास 1 करोड़ कैश, इक्विटी या गोल्ड में अवेलेबल है? अगर है तो ठीक है, नहीं है तो उसे अभी अवॉइड कीजिए। आप उस मुकाम पे पहुंचिए, उस जगह पे पहुंचिए, उसके बाद आप उस चीज को लीजिए। आपको खुशी ज्यादा होगी, आपको मेंटल प्रेशर नहीं होगा, आप उस चीज को एंजॉय कर पाएंगे, आप ओवरऑल अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। इस फॉर्मूला का यूज करके आपको काफी ज्यादा फायदा होगा, एक बार यूज करके देखिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों, आपको कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट करें। अगर आपको कोई चीज समझ में ना आई हो तो भी कमेंट करें। और अगर आपको आगे कोई टॉपिक कवर करवाना हो या कोई चीज के बारे में जानकारी लेनी हो तो भी हमें जरूर कमेंट करें। हम इन कमेंट्स को पढ़ के आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा मोटिवेशन काफी ज्यादा बूस्ट होता है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। जिनके पास जबरदस्ती के गैजेट्स आपको लग रहा है कि हैं, उन्हें वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि वो आगे से इस टाइप के गैजेट्स ना खरीदें, फालतू खर्चे ना करें। आपके दोस्त हो, रिलेटिव हो, अगर आपको लग रहा है कि वो इन चीजों के ट्रैप में फंस गए हैं, तो उन्हें ये वीडियो जरूर जरूर से शेयर करें, जिससे उनकी आंखें खुल जाए और उनका फ्यूचर अच्छा हो जाए। और दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप सेविंग कीजिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। अल्लाह हाफिज, जय हिंद।